अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द व ख़वातीन के घुटनों में दर्द होता है। जब घुटनों में दर्द होता है तो इसकी एक बुनियादी वजह और रीज़न घुटने में सैनवल फ्लूइड का राइट, लेफ्ट, फ्रंट या बैक साइड पे लीक हो जाना होता है। जब ये सैनवल फ्लूइड लीक होता है तो वहाँ पे एक ग्लोमर्ड टाइप, गिल्टी टाइप, जो कि बड़ी सॉफ्ट और नरम होती है और मूवेबल होती है, जब आप उसके ऊपर उंगली रखते हैं तो ये सिरक कर राइट या सिरक कर लेफ्ट या फ्रंट या बैक निकल जाती है। पकड़ने से ये आपको चिपचिपी और बड़ी नरम और सॉफ्ट सी महसूस होती है। यही बेसिकली वो सैनवल फ्लूइड होता है जो आपके घुटने के जोड़ में थोड़ा सा लीक हो जाता है और वहाँ पे जाके एक गिल्टी की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब नाज़रीन, ये जो गिल्टी टाइप सैनवल फ्लूइड होता है, इसको ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? याद रखिए, बहुत सारे लोग इनिशियली स्टेज पे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर्स हल्का सा कट दे के इस गिल्टी को बाहर निकाल देते हैं, 2-3 स्टिचेस लगा देते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसमें इंजेक्ट किया जाता है, ये सैनवल फ्लूइड अंदर ही ड्राई हो जाता है। ये दोनों ही इनिशियली स्टेज पे रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। याद रखिए, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं जिनको करके इस सैनवल फ्लूइड के सिरकने या लीक होने के मसले से, गिल्टी के मसले से निजात हासिल की जा सकती है। और इस सैनवल फ्लूइड के लीक होने की वजह से जो गिल्टी बनती है, इस गिल्टी की वजह से आपके घुटने में भी अक्सर दर्द रहता है। तो घुटने की दर्द से निजात के लिए भी आज हम आपको चंद एक्सरसाइजेज बताते हैं। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए और घुटने की दर्द से और इस गिल्टी के दर्द से निजात हासिल कीजिए। लेकिन नाज़रीन, इन एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन सी आप डेली रूटीन में मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिन मिस्टेक्स को करने की वजह से आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है और बिलखसूस इस तरह सैनवल फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, जब भी बहुत सारे मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है, वो बेड पे बैठते हैं या बेड से जब नीचे उतरते हैं, उनका बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा टेढ़ा होता है, या सही तरीके से उठने, बैठने, लेटने और बैठने की रूटीन सही ना होने की वजह से भी ये मसला होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, जब भी आपने बेड पे लेटना है तो हम आपको लेटने का पहले तरीका बताते हैं, परहेज बताएंगे, एहतियात बताएंगे, फिर हम आपको चंद एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिनको करके आप इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। मान के चलें कि अब आपने बेड पे लेटना है। बेड पे लेटने के लिए आप इस तरह से, जैसे आप टांगें लटका के बेड पे बैठते हैं, इस तरह से आप मान के चलें कि हम बेड पे टांगें लटका कर बैठ गए। अब आपने लेटना है, तो आप लेटेंगे कैसे? आप इसी तरह से बेड पे ऐसे हल्की सी करवट लेंगे, इस तरह से करवट लेंगे। अब दोनों टांगों को आप उठा के इस तरह से बेड पे रखेंगे। देन जब आप बेड पे रख लें, हल्का सा आप इस तरह से नीचे को सिरक कर और इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में आराम से लेटेंगे। अब जब आप इस पोजीशन में लेट जाएं, देन दोनों घुटनों के नीचे इस तरह से आपने तकिया रखना होता है और इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटना होता है। तो बेड पे लेटते दौरान बहुत सारे मर्द ख़वातीन ये मिस्टेक करते हैं कि सीधा ही बेड पे बैठने के बाद सीधा लेट जाते हैं, जिससे उनके घुटने पे प्रेशर आता है। बाज़ औक़ात सैनवल फ्लूइड लीक हो जाता है, लिगामेंट्स लीक हो जाते हैं, नर्व्स लीक हो जाती हैं। तो ये आपने रॉन्ग जो एक बॉडी पोस्चर है वो इख्तियार नहीं करना। जिस तरह हमने आपको लेटने का तरीका बताया है, इस तरह आपने बेड पे लेटना है। नंबर 2, अब मान के चलें कि आपने उठना है, तो आप किस तरह से उठेंगे? अब आप इस तरह से टांगों को फोल्ड करेंगे। ये जो आपका पिलो है या कुशन है, इसको आप साइड पे कर देंगे। अब इन दोनों टांगों को आप इस तरह से साइड पे करवट देंगे, खुद भी साइड पे करवट लेंगे। अब दोनों टांगों को आप ज़मीन पे इस तरह से लटकाएंगे और आहिस्ता से करवट लेकर इस तरह से उठ के बैठ जाएंगे। टांगे नीचे लटका लेंगे और कमर सीधी करके आप बैठ जाएंगे। तो ये नाज़रीन थोड़ा सा
बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग मिस्टेक्स हुआ करती हैं, जिन मिस्टेक्स की वजह से आपके घुटनों में दर्द होता है। बाज़ औक़ात इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से, लिगामेंट्स लीक होने की वजह से, नर्व्स लीक होने की वजह से जो सैनुअल फ्लूइड होता है, वाटर होता है, वो लीक हो जाता है और गिल्टी की सूरत इख्तियार कर लेता है। अब दूसरी मिस्टेक नाज़रीन, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है। जिन मर्दों ख़वातीन का वज़न ज़्यादा हो, ओबेसिटी का मसला हो, ऐसे मर्दों ख़वातीन का सारा वज़न घुटने के जोड़ के ऊपर, मतलब मसल्स पर और लिगामेंट्स पर और नर्व्स पर आ रहा होता है। जब नर्व्स पे वज़न आता है, बाज़ औक़ात दबाव आने की वजह से भी वाटर लीक हो जाता है और गिल्टियाँ बनने का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, आप लंबे अरसे तक बेड रेस्ट पे रहते हैं, कमोड यूज़ करते हैं, लेकिन ओबेसिटी का हल नहीं करते, मोटापे का हल नहीं करते, चर्बी नहीं पिघलाते, जिसकी वजह से आपको घुटनों में दर्द तेज़ शुरू हो जाता है, बाद में आर्थराइटिस भी बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आप घुटने की दर्द से या लिगामेंट्स की वीकनेस से या जो वाटर सैनुअल फ्लूइड लीक हो चुका है, इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो आज की बताई हुई 3 एक्सरसाइजेज को आप फॉलो कीजिए और इन मसाइल से निजात हासिल कीजिए। पहली एक्सरसाइज कौन सी है? इस एक्सरसाइज में आप इस पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब फर्स्ट इनिशियली हमारी पहली जो एक्सरसाइज है, मान के चले ये जो सैनुअल फ्लूइड होता है इस तरह से पीछे की जानिब नी जॉइंट के बैक साइड पे यहाँ पे निकलना शुरू हो जाता है, एक उभार सा बन जाता है। आप ये समझते हैं कि जैसे नस या कोई पट्टा, उसमें सोजिश हो चुकी हो, इन्फ्लेमेशन हो चुकी हो। बेसिकली वो एक फ्लूइड होता है जो बाहर को निकल जाता है। जब आप टांगें फोल्ड करके बैठें, चलना फिरना चाहें, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना चाहें, उस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा पेन करता है, दर्द देता है। अब आपने क्या करना है, दोनों घुटनों के नीचे पहली एक्सरसाइज में पिलो या कुशन रख लेना है। अब आपने दोनों नी जॉइंट्स को ज़मीन की जानिब प्रेस करना है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप दोनों हाथों को इस तरह पीछे सपोर्ट दे दीजिए, कमर को आप स्ट्रेट कीजिए। अब दोनों घुटनों को नीचे इस तरह से प्रेस कीजिए, देखिए इस तरह से ज़ोर से नीचे प्रेस करें और दोनों पाँव को चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच दीजिए। इसको हम 10 रेपिटेशंस इसके लगाएंगे तो एक सेट हमारा कंसिडर होगा। आप इसके 3 सेट लगाएंगे। इससे अब नाज़रीन हो ये रहा है, जैसे ही आप नीचे की जानिब स्क्वीज़ करते हैं, नी जॉइंट्स को नीचे की जानिब प्रेस करते हैं, तो आपके बैक साइड वाला जो मसल है, जो नर्व्स हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, इनमें खिंचाव आता है। जो गिल्टी बन चुकी है या सैनुअल फ्लूइड जो बाहर की जानिब लीक हो चुका है, इसको भी स्ट्रेच आती है। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, लेटेंगे, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे, घर में मौजूद पिलो या कुशन को लेंगे, अब दोनों टांगों के दरमियान में रखेंगे। अब दोनों नी जॉइंट्स को आपस में इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, ज़ोर से ज़ोर लगाएंगे, 15-20 सेकंड होल्ड करेंगे। 15-20 सेकंड होल्ड करने के बाद आहिस्ता से घुटनों को लूज़ करेंगे। फिर हम 2-3 सेकंड का स्टे करने के बाद दोबारा से दोनों घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे, ज़ोर लगाएंगे, 15-20 सेकंड होल्ड करेंगे, लूज़ करेंगे। इसी अमल को हम 10 टाइम्स 10 रेपिटेशंस हम इसके रिपीट करेंगे। कभी टाइट करके हल्का सा लूज़ करेंगे, टाइट करेंगे, फिर लूज़ करेंगे। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी। 10 रेपिटेशन और 3 सेट इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे। थर्ड एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे। अब एक टांग को आप इस तरह से ऊपर की जानिब उठाएंगे। अब देखिए, जब आप टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे तो आप नी को इस तरह से नीचे की जानिब स्ट्रेच देंगे। इस तरह से नीचे की जानिब जब स्ट्रेच देंगे तो नी जॉइंट की बैक साइड पे अगर सैनुअल फ्लूइड लीक हुआ होगा,
फ्रंट पे लीक हुआ होगा या मीडियल लेटरल आउटरल साइड पे लीक हुआ होगा तो उस सेनवल फ्लूइड की गिल्टी को कम होने में मदद मिलेगी। तो ये नाजरीन 3 हमारी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज को डेली प्रैक्टिस करके नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल किया जा सकता है। घुटनों की दर्द हो, मेनिस्कस टियर हो, लिगामेंट टियर हो या सेनवल फ्लूइड के लीक होने से गिल्टी बन चुकी हो, इन सारे मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम हर दूसरे मर्दों ख़वातीन के साथ चल रहे होते हैं। सही तशख़ीस ना होने की वजह से दीगर तरह के इलाज मुआलजे किए जाते हैं, जिससे कल को फिर आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाती है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव मालूमात जो होती है दीगर लोगों के साथ, साथियों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया हो सके। बात करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर नीचे दिया गया है, या इसके अलावा अगर आप डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।